नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मित्तल पटेल एटलांटा जॉर्जिया यूएसए से ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यही बताना है कि मेरे पापा की जो कोविड की 175 डेज की जो जर्नी थी और वो कैसे उसमें से बाहर निकले। नवंबर 15th वॉज द डे जब 2020 में दिवाली फेस्टिवल था, तो मैंने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी थी और उसके कारण मेरा पूरा फैमिली वर कोविड पॉजिटिव। 27 नवंबर उसके एग्जैक्ट 12 दिन बाद जब पापा का ऑक्सीजन लेवल वेंट टू 70, वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल और उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया। डॉक्टर्स ने इमीडिएटली उनको 30 लीटर ऑक्सीजन पे रखा और दे स्टार्टेड गिविंग हिम रेमडेसिविर, प्लाज्मा एंड ऑल द नोन मेडिसिन एट दैट टाइम फॉर द कोविड। दे स्टार्टेड गिविंग इट टू माई डैड। हाँ, मैं 15 साल से यूएस हूँ, लेकिन भगवान की दया से कभी भी हॉस्पिटल नहीं देखा था। लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स सब बोल रहे थे कि पापा सीरियस हैं और ऑक्सीजन लेवल इज़ डाउन, सो उनको इमीडिएटली आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को अंदर नहीं आने दिया। सो हम लोग बाहर से ही मीन्स डॉक्टर से कॉल पे बात करते थे। वी यूज्ड टू गेट अपडेट्स व्हाट्स गोइंग ऑन विद द डैड। पापा को पाइप से निकाल कर बाईपैप पे रखा गया क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल वाज ड्रॉपिंग। ऑन December 5th पापा को फर्स्ट टाइम वेंटिलेटर पे रखा गया। हमें डर लगने लगा क्योंकि हमारी मीन्स मेरी फैमिली में यही समझ है कि वेंटिलेटर पे तभी रखा जाता है जब इज़ द लास्ट स्टेज। लेकिन डॉक्टर से बातें करने के बाद लगा कि नहीं, कोविड में इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। लेकिन पापा की कंडीशन बहुत सीरियस थी। January 1st को पता चला कि पापा को सेप्टिक शॉक और एसिडोसिस अटैक हुआ है। डॉक्टर से डिटेल में बात करने पर पता चला कि क्योंकि उनका ऑक्सीजन इनटेक फाइन है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो पा रहा है थ्रू वेंटिलेटर, तो उनकी बॉडी में एसिड फॉर्मेशन हो रहा है। डॉक्टर्स ने कहा कि नाउ इज़ द टाइम कि आप वेंटिलेटर खींच लो और पापा को जाने दो। लेकिन नहीं, हाउ कैन आई लेट गो माई डैड लाइक दिस। और मुझे पापा से भी क्लियर वाइब आ रहा था कि ही इज़ नॉट गिविंग अप, ही विल स्टिल फाइट फॉर इट। लेकिन पापा की कंडीशन वर्स्ट होते जा रही थी। एवरीडे डॉक्टर से बात करने पर पता चलता था कि एवरीडे कौन सा नया कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है। आई स्टिल रिमेंबर January 16th सुबह 7 बजे मुझे कॉल आया डॉक्टर का और उन्होंने कहा कि तेरे पापा के पास अब 2 ही घंटे बचे हैं। मैं इमीडिएटली दौड़ के हॉस्पिटल पहुंचा। तब जाके पता चला कि रात को पापा को पैरालिसिस का इंजेक्शन देके उनको सुला दिया था क्योंकि उनके रेस्पिरेटरी रेट्स वर इन 60s and 70s। डॉक्टर से बात करने के बाद पता चला कि रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मली शुड बी अंडर 20। 40 और 50 नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कब होता है, जब वो मैराथन दौड़ के आता है और इफ़ ही रन्स और इफ़ ही डज हैवी एक्सरसाइज। लेकिन मेरे पापा फ्रॉम 24 आवर्स उनका रेस्पिरेटरी रेट वॉज इन 60s and 70s और वो वेंटिलेटर पे भी थे और एसिड के कारण उनको रीनल इन्फेक्शन भी हुआ। तो डॉक्टर ने उन्हें 24 आवर्स कंटिन्यूस डायलिसिस पे रखा था। उस टाइम पूरी डॉक्टर के पैनल्स वहाँ पे थे और उन्होंने मुझे क्लियरली समझाया कि मित्तल, तेरे पापा ही वोंट बी एबल टू मेक इट, इट्स बेटर कि तू वेंटिलेटर खींच ले और उनको ईजीली जाने दे। लेकिन पता नहीं, मैं पापा से मिला, पापा से मीन्स पापा पूरे अनकॉन्शियस थे। माई होल फैमिली वॉज ऑन द फेस टाइम। मेरी मॉम, मेरी सिस्टर, माई अदर रिलेटिव्स इन इंडिया, सबको आखिरी दर्शन कराने के लिए मैंने फेस टाइम ऑन रखा था। लेकिन मुझे अंदर से एक पता नहीं, एक पापा से फीलिंग आ रही थी कि नहीं, ही इज़ फाइटिंग एंड ही विल फाइट। फाइनली ऑन January 23rd डॉक्टर्स ने कहा कि आईसीयू में ज़्यादा स्पेस नहीं है और तेरे पापा में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो हम उनको स्टेप डाउन करके इंटरमीडिएट केयर यूनिट में रखेंगे। सो ऑन January 23rd दे मूव हिम देयर। लेकिन कोई भी उनको मेडिसिन नहीं दी जा रही थी क्योंकि तब ऑब्वियसली कोविड के लिए कोई मेडिसिन
है ही नहीं। एवरी डे मीन्स डॉक्टर्स एंड नर्सिस हमको बुला के बोलते थे कि तेरे पापा अब जिंदगी पर वेंटिलेटर पे रहेंगे और कंटिन्यूस उनको डायलिसिस चाहिए होगा। नाउ इज द टाइम, डोंट पुश द इनएविटेबल। दिस इज द स्पेसिफिक फ्रेज दे वर यूजिंग फॉर मी। पूरा फैमिली वॉज शॉक, वॉज कम्प्लीटली इन स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था, लेकिन एक डिसीजन लेना भी ज़रूरी था। तो मार्च 21 को मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, पराग वैष्णव और केयूर पटेल। मैंने उनको बुलाया और उनसे बात की कि शुड आई पुल ऑफ द प्लग या क्या करूं, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप। तो पराग भी ने मुझे बोला कि उनके एक फ्रेंड है इंडिया में और वो ऑकल्ट साइंस यूज करके ही डज द हीलिंग, लेट्स ट्राई आउट दैट। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सो मैंने सोचा लेट्स ट्राई इट आउट। और जब 21 मार्च रात को 1:30 बजे दादा को कॉल किया, तब दादा ने बोला कि वो केस को देखेंगे एंड ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू रिवाइव माय डैड्स हेल्थ कंडीशन। नेक्स्ट दिन दादा का फोन आया विद कंप्लीट एनालिसिस। उन्होंने कहा कि तेरे डैड को डायलिसिस का जरूरत नहीं है। तो आई वॉज इन अ डिलेमा। एक साइड पूरा अमेरिकन डॉक्टर एसोसिएशन इज देयर एंड दे आर टेलिंग मी कि माय डैड विल बी लाइफ टाइम ऑन डायलिसिस, और ऑन द अदर हैंड दादा इज टेलिंग कि माय डैड डजंट नीड डायलिसिस। लेकिन मैंने बोला कि ठीक है दादा, आप जो भी प्रोसीजर हो लेट्स कंटिन्यू विथ इट एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ इट। मुझे याद है अप्रैल 7 को 21 मार्च से दादा ने काम स्टार्ट किया और अराउंड 7 अप्रैल डॉक्टर्स ने पापा को बाई वीकली डायलिसिस पे किया। सो डॉक्टर्स वर सरप्राइज कि ये कैसे हुआ, मीन्स उनकी रीनल रिकवरी स्टार्टेड बिल्डिंग अप। So doctors ने कहा कि they don't know how it is working or why kidneys are started working, but it is working in a limited resource way. तो अब वीक में 2 बार ही डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। तभी मेरी घंटी बजी और मुझे दादा की बात याद आई कि दादा ने कहा था कि my dad doesn't need dialysis. So दादा पे फेथ धीरे धीरे बढ़ता गया मेरा। फाइनली ऑन अप्रैल 27 मुझे याद है कि पापा को कंप्लीटली दे टुक हिम आउट ऑफ द डायलिसिस। डायलिसिस के बाद आई यूज्ड टू सी माय डैड। मेरे डैड मछली की तरह तड़पते थे। इफ यू टेक अ फिश आउट ऑफ अ वाटर, वो जैसे मचलती है वैसे पूरे मेरे डैड का बॉडी यूज्ड टू शेक आफ्टर द डायलिसिस। सो बिग वे आई थैंक टू दादा, आई थैंक टू गॉड कि डायलिसिस बंद हो गया, बट वेंटिलेटर वाज स्टिल एन इश्यू। डॉक्टर्स ने कहा कि दे आर ट्राइंग टू वीन हिम डाउन आउट ऑफ द वेंटिलेटर्स। धीरे धीरे मीन्स वेंटिलेटर दे ट्राई टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट वाज गिविंग टू माय डैड्स बॉडी। लेकिन पापा वो उससे कोप अप नहीं हो पा रहे थे। फिर दादा ने पापा के लंग्स पे और उन सब पे काम उनका स्टार्ट हो गया था, बट दैट थिंग स्टार्टेड हीलिंग नाउ। मुझे याद है अभी भी कि 10th May वॉज द डे जब पापा का वेंटिलेटर मीन्स उनको ट्रैकोस्टॉमी किया था गले से, वो निकाल लिया। इट वॉज अ बिग रिलीफ। इट वॉज आई वुड से जो बोलते बड़ी शांति मिली थी उस दिन। लेकिन ऑन द अदर हैंड डॉक्टर्स पैनल वर स्टिल सरप्राइज्ड। वो लोग मुझे तब तक दे वर ट्राइंग टू पुश मी कि डैड को वेंटिलेटर से हटा के लेट हिम पास आउट। लेकिन अब एक जो बोलते हैं कि उम्मीद की किरण नजर आई, मुझे दादा के थ्रू आई थी और डॉक्टर्स दे वर कंप्लीटली फ्रॉम द ब्लैंक साइड। तब जाके डॉक्टर्स ने बोला कि चलो अब वेंटिलेटर भी निकल गया है, डायलिसिस देयर इज नो मोर नीड। तो पापा को उन रेगुलर जनरल वार्ड में मूव किया ऑन 10th May। मैं पापा के साथ 24 आवर्स रहता था। आई यूज टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरी थिंग्स अबाउट हिम, और वो सेम चीज आई यूज टू रिपोर्ट टू दादा। जब भी पापा का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता था या रेस्पिरेटरी रेट्स हाई होते थे, आई यूज टू इमीडिएटली कॉल दादा, इवन एट द मिडल ऑफ द नाइट। दादा वॉज फॉर माई डैड 24/7।
दादा यूज्ड टू टेल मी कि एवरी मिनट कीप मी अपडेटिंग विद द प्रोग्रेस ऑफ योर डैड। तो उनको मैं बोलता था कि ये ऑक्सीजन लेवल हुआ है या फिर रेस्पिरेटरी रेट इज शूटिंग अप लाइक दिस। इमीडिएटली विद इन 1 or 2 minutes दादा वॉज एबल टू कंट्रोल इट। और मैं पापा के मीन्स आई यूज टू सी द नंबर्स, मीन्स जो स्क्रीन रखा हुआ था देयर आई कैन लिटरली सी द नंबर्स, उनका ऑक्सीजन लेवल, उनका रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग ऑन द मॉनिटर आई कैन सी एंड आई कैन कंफर्म, आई कैन वैलिडेट, यस दादा अब डाउन हो गया है, अब नॉर्मल हो गया है। तो दादा का काम उतना प्रिसाइज लेवल पे होता था एंड इट वाजंट टेकिंग मच टाइम, बट एट दैट इमीडिएट नीड ऑफ दैट आवर वो चीज़ कंट्रोल में आ जाती थी। एंड फाइनली ऑन 21 मई पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। यू वोंट बिलीव कि पूरा हॉस्पिटल दे गेव अ वॉक ऑफ फेम टू माय डैड। उसका जो मेन डीन होता है, इवन ही केम स्पेशली टू सेंड ऑफ माय डैड एंड टू देम इट वाज अ मिरेकल कि फ्रॉम द वर्स्ट कंडीशन पापा डेथ को छू के वापस आए थे एंड he was able to discharge hospital without any wires or without any pipes. आज की डेट की बात करूं तो पापा is completely out of the oxygen thing. He can walk 2000 steps daily. Upstairs, downstairs he is able to walk. उनका खाना नॉर्मल हो गया. उनका breathing issue has been I would say it's almost near to his normal prior to what was before November 15th, 2020. So yes, it was a journey of 175 days, but it wasn't possible without 3 things. First of all, my dad's willpower. Second, the grace of God. And the third, Dada and his science. Healing is needed. उसकी क्या अहमियत होती है वो मुझे पूरे पापा के जो ये 175 डेज की जर्नी है विद दैट आई कैन रिलेट। गोइंग बियॉन्ड दैट, अभी मेरे दादा ने मेरे पूरे घर का स्ट्रेस मैनेजमेंट करके रखा है। आई कैन सी द डिफरेंस इन मी, माई फैमिली, एवरीबडी। मेरी सिस्टर शी लिव्स इन कनाडा, तो वो भी पापा को विजिट करने आई थी। सो माई सिस्टर शी इज हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ इंसोमिया। वो रात को जल्दी सो नहीं पाती, लेकिन जो टाइम शी वॉज इन US मेरे घर पे जब तक थी, शी वॉज एबल टू स्लीप एट शार्प 9:30 or 10 एट द मैक्स। सेम थिंग शी वेंट बैक टू कनाडा और अभी भी शी इज बैक टू हर ओल्ड लाइफ कि उसको सुबह 4 बजे तक नींद नहीं आती। ये एक्सपीरियंस जब मैंने दादा से शेयर किया, सो Dada clearly told, this is the thing what stress management can change in your life. So be it health issue, be it your physical regular day-to-day activity, Dada's science works. At least it worked for me, my family. So if it has worked for one person, I know this occult science can work for everybody. Even in the simple process in my green card. मैं US में पिछले 16 साल से हूँ। आई स्टिल रिमेंबर 17 अगस्त 2007 मैं US में लैंड हुआ था। तब से आई वॉज इन द क्यू फॉर द ग्रीन कार्ड। दादा ने मुझे सितंबर में बोला था कि मित्तल तेरा ग्रीन कार्ड बाय डिसम्बर एंड इट विल कम। एंड यू नो व्हाट, यस दैट थिंग हैपन। दिसंबर में हमारा ग्रीन कार्ड आ गया। सो टू ऑल द पीपल आउट देयर आई जस्ट वांट एक ही मैसेज कन्वे करना है कि विथ राइट मेडिकल हेल्प, विथ राइट विल पावर एंड विथ द राइट हीलिंग प्रोसेस, if a 68-year-old can come back, we all can come back. We all can succeed in our life. All we need is the right attitude for the life. बस यही कहना था. Thank you so much.